Hello friends. Today we are going to discuss the third part of the distance time graph, that is for the non-uniform speed. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. तो हम लोग अपने इस सेशन में पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली ग्राफ क्या होते हैं, किस तरीके से हम क्वांटिटीज़ को एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें कि डिस्टेंस और टाइम ये दो क्वांटिटीज़ होती थी, ठीक है। एंड देन हम लोग डिसाइड करते थे इन क्राइटेरियाज पे कि किस तरीके से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कौन से एक्सिस पे रहेगी, वाई एक्सिस पे या फिर एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कंडीशंस ऑफ डीटी ग्राफ की कितने सारे कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन था वो बॉडी एट रेस्ट के लिए था, सेकंड कंडीशन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, एंड नाउ द थर्ड कंडीशन क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। रेस्ट की कंडीशन हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट इट। आप लोगों को दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करिए, ताकि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके, जिसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक छोटा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए एंड यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में कि रेस्ट ऑब्जेक्ट की जो ग्राफ होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड परफॉर्म कर रही होगी तो उस वक्त उसकी ग्राफ कैसी होती है, बेसिकली स्लोप होता है, और वो स्लोप हम लोगों को क्या देती है, वो स्पीड देती है, यानी कि वो हम लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड देती है। हालांकि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इन दोनों ही कंडीशंस को काफ़ी डिटेल तरीके से पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी लेट किया था, एंड देन हम लोग किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वो सब हम लोगों ने सीखा। तो अगर आज आप लोग थर्ड पार्ट यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है एक्चुअली। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ जो सबसे मेन बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिसको हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो क्या है, दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है, और ये अनइक्वल डिस्टेंस का और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब एक्चुअली में क्या है। तो इसको हम लोग फटाफट से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाउ लेट अ स्ट्रेट पाथ। ओके, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट पाथ को एज्यूम करते हैं। ओके, यहाँ पे ए टू जेड ये क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है। ओके, बीच में यहाँ पे कुछ स्टॉपेजेस भी हैं, दैट इज बी एंड सी। ओके, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन से चलना शुरू करता है, यानी कि वो 0 सेकेंड यानी कि वो 0 मीटर से वो इनिशियली वो चलना शुरू करता है। बी पोजीशन पे आते आते उसकी जो टाइमिंग है वो कितनी हो जाती है, वो 1 सेकेंड हो जाती है, और इसकी डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होता है, वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होता है। जब वो सी पोजीशन पे आता है तो उस वक्त उसकी टाइमिंग कितनी होती है, उस वक्त उसकी टाइमिंग 2 सेकेंड की होती है, एंड सी पोजीशन पे आते आते वो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होता है। ओके, नाउ जेड पोजीशन पे आते आते उसकी टाइमिंग कितनी हो जाती है, वो 3 सेकेंड की टाइमिंग हो जाती है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होता है, वो 50 मीटर ट्रैवल कर चुका होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हर एक कंडीशन में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और हर एक इंटरवल में इसकी टाइमिंग कितनी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइम इंटरवल के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों को हर इंटरवल में यहाँ पे टाइम को फोकस करना होगा और डिस्टेंस को फोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इंटरवल के लिए देखते हैं, दैट इज ए बी इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे ए बी इंटरवल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल टाइमिंग है वो कितनी है, यहाँ पे टाइमिंग है 1 सेकेंड की, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। ए टू बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बी टू सी के लिए। तो बी टू सी इंटरवल के लिए जो इसकी टाइमिंग है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पे अगेन ये टाइमिंग 1 सेकेंड हो जाती है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, बी टू सी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है इसको, तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी से लेकर के जेड तक के इंटरवल के बारे में कि यहाँ पे टाइमिंग कितनी है। तो अगेन यहाँ पे टाइमिंग कितनी है, वो 1 सेकेंड की टाइमिंग है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल करता है,
मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में ए बी इंटरवल में उसको टोटल टाइम कितना लगता है, ए टू बी जाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ए से लेकर के बी तक जाने में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। बी टू सी जाने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगता है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 4 मीटर का ट्रैवल करता है। और सी टू जेड जाने में उसको टाइमिंग कितनी लगती है, अगेन 1 सेकंड की टाइमिंग लगती है और सी टू जेड जाने में कितना ट्रैवल करता है, वो 9 मीटर का ट्रैवलिंग वो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हर एक इंटरवल में देख सकते हैं कि टाइमिंग सेम है। यहाँ पे 1 सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है और इस इंटरवल में भी 1 सेकंड है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली वो वैरी कर रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। तो यही उसके कहने का मतलब है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो क्या हो, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। इससे क्या होती है, जो स्पीड है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी कि वो कॉन्स्टेंट यानी कि वो सेम नहीं रह जाती है। वो हर इंटरवल में जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो कंटिन्यूसली वो चेंज होती रहती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं, ए बी के लिए अगर हम लोग देखते हैं इसकी स्पीड, तो स्पीड हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्पीड हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी इंटरवल के लिए जो स्पीड है वो कितनी है, वो 2 मीटर पर सेकेंड है। नाउ बीसी इंटरवल के लिए जो स्पीड कितनी है, वो 4 मीटर पर सेकेंड है। एंड देन वो सीजेड इंटरवल के लिए जो स्पीड है वो कितनी है, वो 9 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टाइमिंग हर जगह पे वो 1 सेकेंड है, हर इंटरवल में 1 सेकेंड है, लेकिन जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, वो वैरी कर रहा है, कहीं 2 कहीं 4 और किसी इंटरवल में 9 हो जा रहा है। ओके, तो आई होप कि ये नॉन यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है तो वहाँ पे हम लोगों को दो कंडीशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कंडीशन देखने को मिलता है कि जो उसकी स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है विद टाइम। ठीक है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे स्पीड भी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। और दूसरा कंडीशन हम लोग देखने को मिलता है कि स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम तो इंक्रीज कर रही है लेकिन स्पीड क्या है, वो डिक्रीज कर रही है। तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इन दोनों ही केसेस के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बेसिकली ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, दैट इज व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम। ओके, तो व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट 1 यूनिट ऑफ टाइम आल्सो इंक्रीजेज विद टाइम। तो ये कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के इंक्रीज करने से जो इसका डिस्टेंस कवर्ड है वो भी क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई जो इसकी स्पीड है वो भी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि किस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करती। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इंटरवल के लिए स्पीड कितनी है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज डिस्टेंस पर अपॉन में टाइम। ओके, तो हम लोग इसी सेम फॉर्मूले से हम लोग हर इंटरवल के लिए यहाँ पे स्पीड निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंटरवल के लिए स्पीड देख लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर अपॉन में 0 सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम लोग सेकेंड इंटरवल के लिए देख लेते हैं कि सेकेंड इंटरवल में टाइमिंग और डिस्टेंस कितनी है, तो 1 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड, दैट इज इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। नाउ हम लोग थर्ड इंटरवल में देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 3 मीटर अपॉन में 2 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इसी तरीके से हम लोग फोर्थ इंटरवल के लिए भी देख लेते हैं, दैट इज 6 मीटर अपॉन में 3 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हम लोग सबसे लास्ट इंटरवल को देख लेते हैं, दैट इज 10 मीटर अपॉन में 4 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइम इंक्रीज कर रहा है और हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉडी का जो स्पीड है वो भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 0 मीटर था, देन 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, 1.66 मीटर पर सेकेंड हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या कर रही है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम द स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यही वो कंडीशन है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना था। एंड सबसे पहले हम लोगों को इसी कंडीशन के लिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना है। ओके, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, 0,0, यानी कि यहाँ पे जो टाइमिंग है और जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों ही 0 है, यानी कि दिस ऑरिजिन। ओके, टाइम हम ओके नेक्स्ट इंटरवल को हम लोग देखते हैं 1,1, यानी कि 1 सेकेंड एंड जो
एंड जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी 1 मीटर है, यानी कि दिस पोर्शन, ये क्या है, ये 0 है, ये 2 है, तो इसके मीटर में क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 सेकंड पे 6 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि 3 सेकंड पे कितना डिस्टेंस, 6 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि दिस पॉइंट। एंड लास्ट हम लोग देख लेते हैं 4 सेकंड पे कितना, 10 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि दिस पॉइंट। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस ग्राफ का नेचर क्या है। ओके, तो हम लोगों ने जैसे ही सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हम लोग इस तरीके का एक ग्राफ देख सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व। ठीक है, ग्राफ के लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कर्व। ओके, तो इसका मतलब है कि जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी चल रहा होता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही होती है, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, बेसिकली उसका नेचर होता है कर्व। ठीक है, और वो भी ऐसा कर्व जिसकी जो स्लोप है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ एन इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ कर्व हुज स्लोप इंक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि यहाँ पे जो कर्व है इसकी जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपने सेकंड पार्ट को, दैट इज व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस विथ टाइम, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा था जब यहाँ पे स्पीड क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी विथ टाइम। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हर एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, सच दैट जो स्पीड है वो भी क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। तो इस कंडीशन को भी समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल को एज्यूम करते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग इस कंडीशन की ग्राफ को भी हम लोग ड्रॉ करना अच्छी तरीके से सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे एंड अगेन यहाँ पे हम लोग हर इंटरवल में यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग अगर फर्स्ट इंटरवल में स्पीड को फाइंड आउट करते हैं तो स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस पर अपॉन में टाइम, यानी कि स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 8 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल में देखते हैं कि स्पीड कितनी है, दैट इज 4 मीटर अपॉन में 2 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम लोग थर्ड इंटरवल में देखते हैं कि स्पीड कितनी है, दैट इज 2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग फोर्थ इंटरवल के लिए देख लेते हैं कि फोर्थ इंटरवल में स्पीड कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन में 4 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम लोग लास्ट इंटरवल के लिए देख लेते हैं कि इस इंटरवल में स्पीड कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर अपॉन में 5 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइम हर एक इंटरवल में यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, इस तरीके से जो टाइमिंग है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। पहले 8 मीटर था, देन आफ्टर 2 मीटर हो गया, देन आफ्टर 1.66, देन 0.25 एंड देन लास्टली क्या हो गया, वो 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी बॉडी की हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन द टाइम स्पीड क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। नाउ इसी कंडीशन को हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करना है और देखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होता है जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होता है तब। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग उस कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके देखेंगे कि ग्राफ का नेचर कैसा है। ओके, तो सबसे पहली जो कोऑर्डिनेट बनेगी वो क्या बनेगी, 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस है, वो 8 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि 1 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है, वो 8 मीटर का, यानी कि दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, यानी कि 3 सेकेंड एंड 2 मीटर, यानी कि दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 मीटर पे 1 सेकेंड, यानी कि दिस पॉइंट। नाउ 0 सेकेंड पे 0.5 मीटर, यानी कि कहीं दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से अब इस सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि इस ग्राफ का नेचर कैसा है। नाउ हम लोग सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने के बाद देख सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये भी कर्व है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट कंडीशन में देखा था दैट जब स्पीड वहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंक्रीज कर रही थी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वहाँ पे भी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वहाँ पे नेचर कैसा है, वो कर्व है, और जब यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूअसली टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही थी तो यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा था, वो बेसिकली कर्व ही था। तो दोनों में डिफरेंस कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब
स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, इस केस में जो इसका स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो इसका कर्व है वो कैसा है, वो उसकी इंक्रीजिंग कर्व है। ओके, ये कैसी कर्व है, उसकी इंक्रीजिंग कर्व है। और जब हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो उसकी स्लोप है वो कैसी है, वो स्लोप डिक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, इस कर्व को हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग कर्व। ओके, यहाँ पे यही एक डिफरेंस होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है या फिर वो डिक्रीज करता है। जब स्पीड डिक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी जो ग्राफ होती है, उसकी जो नेचर होती है ग्राफ की, वो कैसी होती है, वो डिक्रीजिंग कर्व की होती है। एंड जब उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसी होती है, वो बेसिकली इंक्रीजिंग कर्व होती है। ओके, अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि ओवरऑल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो वो बेसिकली कैसा होता है, वो कर्व होता है। ओके, वो कैसा होता है, वो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वो कर्व होता है। ओके, तो जब स्पीड इंक्रीज करती है तो वो इंक्रीजिंग कर्व होता है, और जब स्पीड उसकी डिक्रीज करती है तो वो क्या होती है, वो डिक्रीजिंग कर्व होती है। ओके, तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उसमें भी दो केसेस होते हैं। पहला विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करती है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा कंडीशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे स्पीड क्या करती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है, ये कंडीशन। ओके, आई होप कि ये पूरा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेशन खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ। ओके, if this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box.